Hello friends, welcome to St. Thomas English Medium High Secondary School and Standard First Moral Science VD chapter number 6. Chapter name is The Big Jump. Courage. This is our test book for second semester also. And today we are going to read our 6th chapter and chapter name is Big Jump. And this is our first page of chapter number 6. Okay, so as we can see, there is one pit and there are two frogs inside the pit. So this is frog number 1 and this one is frog number 2. So let's read the story. Once, two frogs fell into a deep pit. They tried their best to hop and jump out, but the pit was too deep. The frogs kept falling back in. एक बार दो फ्रॉग्स एक बहुत गहरे पिट में गिर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं हॉप करने की, जंप करने की, सो दैट वो उससे बाहर आ सके। बट ये जो पिट है ये बहुत ही ज्यादा डीप है, इसीलिए वो बार बार अंदर वापस गिर जाते हैं। What shall we do now? The first frog exclaimed in fear. ये जो फर्स्ट फ्रॉग है वो डरते हुए घबराते हुए बोलता है कि अब हम क्या करेंगे। What is that? The second frog asked. Second frog कहता है कि क्या बोल रहे हो? The first frog replied, I keep forgetting that you are deaf. तो फर्स्ट फ्रॉग कहता है कि मैं हमेशा भूल जाता हूं कि तुमको तो सुनाई देता नहीं। The deaf frog looked at the other frogs and said, Look, our friends are outside. They shall save us. वो बोलता है कि देखो हमारे फ्रेंड्स बाहर हैं और वो हमें बचा लेंगे। Help us, shouted the first frog as the other frogs looked at them from outside the pit. ये जो फर्स्ट फ्रॉग होता है ये अपने फ्रेंड्स को चिल्लाकर बोलता है कि प्लीज हमें बचा लो, हमें इस गड्ढे से निकालो। है ना, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पिट है, पिट के अंदर फ्रॉग नंबर 1 और 2 है। फ्रॉग नंबर 3, 4 एंड 5 जो है वो पिट के बाहर बैठे हैं। तो 1 नंबर वाला इन सब से बोलता है कि प्लीज हमें बचा लो और वो उनकी तरफ ऊपर देखता है। We feel sorry for you, friends. They croaked back, but there is no way you can get out of this pit. तो 3, 4, 5 नंबर वाले जो बाहर बैठे हैं वो अंदर बैठे वाले फ्रॉग्स को क्या बोलता है? सॉरी फ्रेंड्स, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, कोई भी रास्ता नहीं है यहां से बाहर आने का। Oh my God! cried the first frog and died of a heart attack. तो पहला वाला बोलता है हे भगवान, और ये सुनते ही कि वो कोई बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो इसी डर से हार्ट अटैक से मर जाता है। But the deaf frog thought that his friends sitting outside were shouting to encourage him. ये जो अंदर सेकंड नंबर वाला फ्रॉग बैठा होता है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला तो डर से मर जाता है, बट जो सेकंड वाला फ्रॉग होता है वो उसको सुनाई तो देता नहीं है, बट वो देखता है कि पिट के बाहर मेरे सब फ्रेंड्स बैठे हैं और मेरे सब फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, मुझे एनकरेज कर रहे हैं, यानी मुझे हिम्मत दे रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि यस तुम कर सकते हो,
तुम थोड़ा जोर लगाओ और जोर से एक लंबी जंप लो और तुम इस पिट से बाहर आ जाओगे। वो ऐसा सोचता है। I will be right with you, he said. 2 नंबर वाला पिट क्या बोलता है जिसको सुनाई नहीं देता कि हाँ, मैं बिल्कुल अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। The frog collected all his energy to make the biggest jump of his life. The jump helped him land right out of the pit. और वो पूरी हिम्मत करके एक जोर से छलांग लगाता है और वो सीधा उस पिट से बाहर आ जाता है। So students, moral of the story is always try, try, try again until you succeed and never give up. हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए जब तक हम लोग उस चीज में सक्सेस या सक्सीड नहीं हो जाते, जब तक हमें उस चीज का पॉजिटिव रिवर्ट नहीं मिल जाता। और कभी भी नेवर गिव अप, कभी भी उस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए ये कह के कि मुझसे नहीं होएगा या आई कैन नॉट डू दिस और दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। वी आर ऑन पेज नंबर 24 and write down today's date. Today is 23rd of January 2021. So let's read our first question. Fill in the blanks with the help of the given words. Sorry, S-O-R-R-Y, sorry, D-I-E-D, died, deep, D-E-E-P, deep, deep मतलब गहरा, sorry मतलब यहाँ पर sorry का मतलब है कि मना कर देना। जब हम किसी को कोई काम मना करते हैं तो एकदम डायरेक्टली हमें ना नहीं कहना चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं सॉरी मैं ये कर नहीं पाऊंगा ऐसे। और सेकेंड वन इज डाइड, D-I-E-D, यानी जो मर चुका है, इट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ डाई। और डीप मतलब गहरा और एनर्जी मतलब ENERGY मीन्स ताकत। ओके, सो The two frogs fell into a dash deep. दो frogs बहुत गहरे pit में गिर जाते हैं. They fell into a deep pit. Second, the other frogs felt sorry for their friend. वो अपने friends के लिए बहुत sorry feel करते हैं. Third is the first frog died of a heart attack. जो फर्स्ट वाला होता है वो मर जाता है डर से। एंड फोर्थ इज द फ्रॉग कलेक्टेड ऑल हिज एनर्जी टू मेक द बिगेस्ट जंप ऑफ हिज लाइफ। जो फ्रॉग होता है वो पूरी ताकत कलेक्ट करता है ताकि वो एक बहुत लंबी सी जंप लगा सके अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट। बी, write T for true and F for false statements. First one is two frogs fell into a river. क्या दो frogs river में गिर जाते हैं? No, this is false. First one is false. F. ठीक है. Second is both frogs were deaf. क्या दोनों deaf होते हैं? No, only one. ये भी false है. This is also false. Okay. Third one is the two frogs did their best to hop and jump out of the pit. Yes, वो बहुत कोशिश करते हैं बाहर आने के लिए. Yes, this statement is true. This statement is true. Okay. And fourth is the deaf frog heard what his friends had said. क्या जो जिस वाले फ्रॉग को सुनाई नहीं देता क्या वो सुन लेता है कि उसके फ्रेंड्स ने क्या कहा है? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ओके, दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स. एंड फिफ्थ इज द फ्रेंड्स सिटिंग आउटसाइड एनकरेज देम टू जंप आउट. जो फ्रेंड्स बाहर बैठे होते हैं वो क्या उनको एनकरेज कर रहे होते हैं कि आप कर सकते हो और जोर लगाओ? नहीं, they felt sorry about them. वो उनको सॉरी बोल देते हैं कि नहीं तुम तो भाई यहाँ से अब निकल नहीं सकते और तुम्हारा मरना तय है ना?
तभी तो वो फर्स्ट वाला डर से मर जाता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. ओनली थर्ड इज ट्रू. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये सेकेंड टर्म में भी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे बिकॉज हमने इस सेशन में इसकी टेक्स्ट बुक नहीं बनाई, नोटबुक नहीं बनाई है. तो अभी हम सिर्फ नोटबुक टेक्स्ट बुक में ही इसका वर्क करेंगे. देयर इज नो टेस्ट नोटबुक. There is no notebook for second semester also for GK and video. GK and VD. Sorry. Students, I hope you like this story. और इससे हमें ये पता चला कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर चीज की बहुत कोशिश करनी चाहिए. So thank you so much. Stay home, stay healthy.